हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और इस बार के हमारी जो वीडियो है वो किसके ऊपर है? टी शेप अकाउंट पर। आपने पहले वाली वीडियो देखी, पहली वाली वीडियो में आप समझ गए कि टी शेप अकाउंट के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की क्या वजह होती है। और आपने वहां देखा कि हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में एसिड्स वाला रूल क्या था। इसी के ऊपर एक नई वीडियो, एक नया क्वेश्चन ध्यान से आप देखिए और बताइए कि ये किस शेप पर बनेगा और किस हमारे किससे बनेगा? अकाउंट से। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर और प्रिपेयर कीजिए आप क्या चीज? टी शेप अकाउंट्स। आपने टी शेप अकाउंट बनाना है और टी शेप अकाउंट जो है वो किसका है इस बार? कैपिटल का अकाउंट्स। किस चीज का? कैपिटल का अकाउंट्स। आपने पीछे देखा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, जब हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करे थे तो वहां पर हमने देखा था कैपिटल का। आपका कैपिटल का रूल क्या था? आप याद कीजिए, जब हम करते थे इंक्रीज तो वो लिखते थे किसमें? क्रेडिट साइड में। और जब हम करते थे क्या चीज? डिक्रीज, तो वो किसमें लिखते थे? डेबिट साइड के अंदर। याद आया कुछ? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर दिखाता हूं। ध्यान से फिर देखिए, एसेट्स और एक्सपेंसेस। जब एसेट्स और एक्सपेंसेस करते थे तो इंक्रीजिंग आती थी डेबिट में और डिक्रीजिंग आती थी क्रेडिट में। आपने पीछे वाले टॉपिक में देखा, जब हमने कैश का अकाउंट बनाया, जब हमने मशीन का अकाउंट बनाया या फर्नीचर का अकाउंट बनाया, तो वो हमारी एसिड्स थी। और एसिड्स के रूल के हिसाब से इंक्रीजिंग डेबिट साइड में और डिक्रीजिंग क्रेडिट साइड में। अब हमारा रूल्स बदल गया है। अब रूल है कैपिटल का, या लाइबिलिटी हो या रेवेन्यू हो, तीनों का सेम रूल है। हम ले रहे हैं कैपिटल का। कैपिटल में इंक्रीजिंग जो होती है ऊपर वाले से अपोजिट क्रेडिट में आती है और डिक्रीजिंग किस में आ जाती है? डेबिट में। यानी कि अगर कैपिटल में किसी भी तरह से इंक्रीजिंग होगी तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो मैं आ जाता हूं, मेरा अकाउंट्स कैपिटल का है, ये वाली साइड मेरी डेबिट की है और ये वाली साइड मेरी जो है वो किस चीज की है? क्रेडिट की। तो मैं देखता हूं इंक्रीजिंग क्रेडिट साइड में, मैंने यहां लिखा इंक्रीजिंग, INCREASE। जब इंक्रीजिंग क्रेडिट में आएगी तो इसका मतलब डिक्रीजिंग, DECREASE। डिक्रीजिंग किस में आएगी? डेबिट साइड में। तो आपने ध्यान से देखा, एक रूल याद कीजिए, दूसरा रूल जस्ट अपोजिट है। एसेट्स वाले रूल याद कर लीजिए, लाइबिलिटी के उसके उल्टे हैं। अब आपका अकाउंट्स या तो एसेट से आना है या फिर लाइबिलिटी से आना है, ये तो कन्फर्म है। हम देखते हैं कैपिटल वाला। अब आपको ध्यान यह रखना कि आपकी कैपिटल के अंदर अगर इंक्रीजिंग होगी तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर आपकी कैपिटल में डिक्रीजिंग होगी तो आप किस में लिखेंगे? डेबिट में। याद है पिछली बार आप कौन थे? सोहन। और इस बार हम अब चेंज कर रहे हैं अपना क्वेश्चन और हम कर रहे हैं कि आप सोहन ही हैं और आपने क्या करा है? स्टार्ट बिजनेस। अब आपने स्टार्ट बिजनेस दोबारा से करा और इसके अंदर कितना पैसा लगा दिया आपने? 1 लाख। अब आप प्रोपराइटर हैं, आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए। जब आप बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाएंगे तो आपकी जो कैपिटल है, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, जब भी आप कोई पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल कहते हैं। आप कहते हो हाँ जी कैपिटल बोलते हैं। तो अब आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, जब बिजनेस में लगाए तो आपकी जो कैपिटल है उस कैपिटल में इंक्रीजिंग हुई या डिक्रीजिंग? यस, इंक्रीजिंग हो गई क्योंकि आपके पास पैसे आ गए। आपने यहां लिखा नंबर 1 और आपकी अमाउंट जो है 1 लाख रुपए की आपके बिजनेस में आ गई। बस आप ये ध्यान से सोचिए कि इस डीलिंग से आपका जो पैसा है, जो आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, वो बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, घट रहा है तो डिक्रीजिंग। जैसे कि कैश विड्रॉ, आपने कैश विड्रॉ करा, विड्रॉ माने पैसा निकाला। किससे निकाला? बिजनेस से, पर्सनल यूज के लिए। अब आपने कैश विड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए। अगर आपका कैश ज्यादा हो रहा है तो इंक्रीजिंग और आपका कैश कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग। आप कहेंगे भी जब मैं घर के नहीं गए पैसे निकालूंगा तो मेरा कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो सेकंड डीलिंग 15,000 रुपए हमारा कहां पहुंच गया? डिक्रीजिंग में। आप यहां आ गए सेकंड डीलिंग और डिक्रीजिंग में आपने लिख दिया 15,000, क्योंकि आपने ड्रॉइंग्स कर लिया, अपने इस्तेमाल को पैसे निकाल ली। नेक्स्ट डीलिंग, फिर ध्यान से सोचिए, एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल का मतलब आपने और पैसा लगाया। जब आप पहली बार पैसे लगाते हैं तो आप बोलते हैं कैपिटल, जब आप दोबारा से पैसे लगाते हैं तो आप उसे बोलते हैं एडिशनल, और पैसा लगाना। आपने और पैसा क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस, बिजनेस में और पैसा लगाया। कितने? 20,000। जब 20,000 लगाएंगे तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि पैसा बढ़ जाएगा और आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो हम आ गए इंक्रीजिंग वाली साइड में
और मैंने लिखा नंबर 3, और आपके कितने रुपए है, 20,000 रुपए से आपकी कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज, यानी कि 20,000 रुपए इंक्रीजिंग में आ गए। मैम अब आपको साल में हो गया प्रॉफिट। अब जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज? जब प्रॉफिट होगा तो सीधा सा है, मैं मालदार हो गया, पैसा बढ़ गया, मैं इंक्रीजिंग में आ गया। अगर मुझे बाय द वे यहां हो जाता लॉस, तो पैसा क्या हो जाता, डिक्रीज। अब मैंने नंबर 4 लिखा, 12,000 रुपए किस चीज के अंदर, इंक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग साइड। मेरी क्या आ गया, प्रॉफिट के पैसे कितने, 12,000 रुपए, मैं पहुंच गया इंक्रीजिंग साइड, नंबर 4 लिखा, और अमाउंट के कितने पैसे लिख दिए मैंने, 12,000 रुपए। देन लास्ट रीडिंग, इनकम टैक्स, और आपने क्या करा, पेड। जब आप पैसा पे करेंगे तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, माइनस, पैसा कम हो जाएगा, मींस आपका पैसा क्या हो गया, डिक्रीज 7,000 रुपए से। तो आप आ जाते हैं कौन सी साइड में, डिक्रीजिंग वाली साइड में, नंबर 5। आपके पास से कितने पैसे डिक्रीज हो गए, 7,000। इस तरह से आपकी सारी डीलिंग हुई, कंडीशन हुई है। आप दोनों साइडों में देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा है। यहाँ पर 15,000 है, यहाँ 7,000 है, वहां 1,00,000 है पहले से, 20,000 में 12,000, सीधा सीधा है। आप कहेंगे भैया ये वाली साइड ज्यादा है, तो हमने इसका टोटल करा, 1,20,000 और 10 30, 1,32,000 हमारे यहाँ आ गए। इसी 1,32,000 को हम अपोजिट साइड लिख लेंगे। इस तरफ मैंने लिख दिए कितने, 1,32,000 रुपीज, 1,32,000 आ गए। इस 132 से ऊपर वाले पैसे में क्या कर दूंगा, माइनस। ऊपर कितने, 15 और 5 20 और 2 22, मैंने 1,32,000 रखा, और इसमें से माइनस कर दिए कितने पैसे, 22,000। 22,000 कौन कौन से, 15,000 और 7,000 रुपए। जब मैं 22,000 माइनस करूंगा तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो निकला 1,10,000, और मैं यहां लिख दूंगा 1,10,000 रुपए, और यहां लिखूंगा बैलेंस, BALANCE, CD। CD मीन्स कैरेट डाउन। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस बचा वो 1,10,000 हो गया। आपने इतने पैसे लगाए, इतने इतने पैसे और आपके पास आते चले गए, टोटल पैसा आपके पास होगा 1,32,000। आपकी कैपिटल से 15,000 एक गए, 7,000 एक गए। अब आपके पास जो अमाउंट बची हुई है वो कितने की बची हुई है, 1,10,000। ये आपका आंसर है, बहुत इजी है। बस आपने ये फोकस करना, आप जिसका भी अकाउंट्स बना रहे हैं उस अकाउंट्स में इंक्रीजिंग हो रही है या डिक्रीजिंग हो रही है, बस। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आ चुका है। अब मेरा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट देखते हैं। रुकिए, हमारा क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्या, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला और ये वाला दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक पक्का आना है। क्या कहता फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कीजिए टी शेप अकाउंट्स। कौन सा अकाउंट्स, टी शेप। ध्यान रखिए हम जो कर रहे हैं उसका नाम है टी शेप अकाउंट्स। कहता डेप्टर्स अकाउंट्स। कौन सा अकाउंट, डेप्टर्स। अब डेप्टर्स कौन से होते हैं, डेप्टर्स वो आदमी होते हैं जिन्हें आप माल सेल करते हैं। अब वो डेप्टर्स में पूछ रहा किसका अकाउंट बनाओ, सोहन का। कभी कभी तो वो क्वेश्चन में खाली कह देता डेप्टर्स अकाउंट बनाओ, या कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या बोल देता, खाली सोहन अकाउंट्स बनाओ। जब वो डेप्टर्स अकाउंट बोले तो फौरन आप समझ जाइए डेप्टर्स का मतलब है सोल्ड करना। आप सेल्स वाले का अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि जिन्हें आप माल बेचते हैं उन्हें तो डेप्टर्स बोलते हैं। अगर वो बोलता सोहन, तो आप सारी एंट्री के अंदर सोहन को अंडरलाइन कर लें। जहां जहां सोहन का नाम आएगा, जहां जहां डेप्टर्स होगा, केवल उसकी डीलिंग लेनी है। आगे कहता एंड क्रेडिटर्स। अब ये वाला क्रेडिटर्स वाला हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, केवल डेप्टर्स सोहन का। जब वो बन जाएगा तो हम क्रेडिटर्स मोहन का लेंगे, ये बाद में लेते हैं। पहले हम किसका ले रहे हैं, डेप्टर्स सोहन का। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा और सोहन सोहन की डीलिंग अंडरलाइन कर रहा हूं। परचेज गुड्स करा मोहन से, मैंने छोड़ दिया क्योंकि सोहन का नाम नहीं आ रहा। मैंने गुड्स सोल्ड करा किससे, सोहन से, ये डीलिंग लेनी है मुझे। मैंने आगे पढ़ा कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, सोहन का नाम आ गया, ये वाली डीलिंग मुझे करनी है। रेंट पेड करा, मुझे ये डीलिंग नहीं करनी। मैंने कहा जी गुड्स रिटर्न करा किसे, सोहन को, ये वाली डीलिंग मुझे करनी है। मैंने कहा जी गुड्स सोल्ड गुड्स करा किसे, मोहन को, नहीं लेनी मुझे, मोहन से कोई मतलब मुझे नहीं है। मैं आ गया कैश पेड करा मोहन को, ये भी मुझे नहीं लेना। क्यों, क्योंकि मुझे बनाना केवल किसका अकाउंट, सोहन का। जब वो आपसे डेप्टर्स का अकाउंट बोले तो सेल से रिलेटिव जो भी नाम होगा जिससे आपने सेल करी है, जिस आदमी का वो अकाउंट आपसे कह रहा होगा, आपने केवल उसकी डीलिंग लेनी है। मेरे पास 3 डीलिंग है,
मुझे इन तीनों डीलिंगों में टी शेप अकाउंट बनाना है। अब आप ध्यान कीजिए डेप्टर्स। अब आपके जो डेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसेट्स, क्योंकि आप एसेट्स में लिखते हैं डेप्टर्स। इंक्रीजिंग आप कहां लिखेंगे और इसकी आप डिक्रीजिंग कहां लिखेंगे? इसके लिए मैं दोबारा चार्ट ले रहा हूं, एक बार फिर देखिए चार्ट। एसेट्स, डेप्टर्स एसेट्स में आते हैं और एसेट्स की इंक्रीजिंग डेबिट में लिखी जाएगी और डिक्रीजिंग क्रेडिट में लिखी जाएगी। अगर बाय द वे मेरा क्रेडिटर्स होता तो वो लाइबिलिटी में आता। लाइबिलिटी का रूल अपोजिट हो जाता है इंक्रीजिंग क्रेडिट में और डिक्रीजिंग डेबिट में। तो मैं सबसे पहले कर रहा हूं डेप्टर्स। डेप्टर्स मेरे क्या हैं? एसेट्स। अकाउंटिंग क्वेश्चंस को आपको याद होगा, डेप्टर्स एसेट्स हैं और एसेट्स में इंक्रीजिंग डेबिट में और डिक्रीजिंग क्रेडिट में। इस हिसाब से मैंने लिखा इंक्रीजिंग जो आएगी मेरी किस में आएगी? वो डेबिट में, और डिक्रीजिंग जो आएगी किस में आएगी? क्रेडिट में। मैंने एक फटाफट अकाउंट अपना तैयार करा, टी शेप अकाउंट्स, और नाम मैंने लिख दिया सोहन का। सोहन का अकाउंट्स। और सोहन के अकाउंट्स के अंदर मैंने नाम लिखने चालू कर दिए। डेबिट साइड में इंक्रीजिंग नाम INCREASE, और क्रेडिट साइड में मैं आ गया डिक्रीज नाम DECREASE, डिक्रीज। बस आपको यह ध्यान रखना, जब भी आप सोहन का अकाउंट मतलब किसका बनाएं? सेल्स वाले का, सेल्स का अकाउंट बनाएं, तो छोटी सी एक बात ध्यान रखें, अगर आपकी सेल है तो सेल हमेशा किस में आएगी? वो इंक्रीजिंग में। सेल के पैसे। सेल के अलावा बाकी कोई भी चीज होगी सारी चीज आप डिक्रीजिंग में लिखते हैं। जी हाँ, सेल की चीज इंक्रीजिंग में। जब आप सेल करेंगे तो डेप्टर्स में इंक्रीजिंग हो जाएगी। अब उसके बाद जितनी भी डीलिंग होनी है वो सारे की सारे किसमें जाने? डिक्रीजिंग में। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि सेल, केवल सेल के पैसे जो होंगे वो आएंगे इंक्रीजिंग वाली साइड में। मैं उठाता हूं क्वेश्चन और ध्यान से मैं देखता हूं अपने क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी बात है। मैं आया सबसे पहले, पहली डीलिंग मेरी पहली डीलिंग है, मैंने सोल्ड गुड्स करा। जब मैंने सोल्ड गुड्स करा तो सेल्स किस में आएगी? इंक्रीजिंग में। कितने? 45,000 मैंने लिखा। डीलिंग नंबर कौन सी थी? डीलिंग देख रहे हैं, डीलिंग कौन सी है? सेकंड डीलिंग। सेल की है 45,000 रुपए की, इंक्रीजिंग वाली साइड में आ गया सेकंड डीलिंग, नंबर सेकंड, और मैंने लिखा 45,000। अब इसके अलावा जितनी भी डीलिंग आएंगी आप कोई भी डीलिंग इंक्रीजिंग में नहीं लेंगे सेल के अलावा। अगर सेल है तो इंक्रीजिंग में, वो भी सेल किसकी? सोहन की सेल। मैंने सेकंड एंट्री पढ़ी। सेकंड एंट्री में कैश रिसीव, हमने सोहन से कैश रिसीव कर लिया। तो भैया जब कैश रिसीव करा तो मैंने करना किसमें? डिक्रीजिंग में। मैंने थर्ड पॉइंट लिखा। थर्ड पॉइंट के बाद मैंने देखी अमाउंट जो है कितने की है? वो 30,000 रुपए की, और 30,000 मैंने कहा लिख दिए? आपके क्रेडिट साइड में। क्यों लिखे? क्योंकि जब आप 30,000 वो आपको दे देगा तो उसका अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हमेशा वो डिक्रीजिंग में आने हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगली डीलिंग, गुड्स रिटर्न। अब सोहन ने आपको माल वापसी कर दिया, कितने का? 5,000 का। जब वो 5,000 का माल आपको रिटर्न करेगा तो आपका माल यानी उसके अकाउंट्स में आप क्या करोगे? माइनस। तो वो फिर डिक्रीज हो जाएगा। आपने लिखा नंबर 5, और कितने रुपए का माल आपने वापसी करा नंबर 5 में? 5,000 का। 5,000 रुपए आपने यहां लिख दिए। तो सबसे इजी है, सबसे इजी बात, अगर आप डेप्टर्स का अकाउंट बना रहे हैं तो डेप्टर्स के अकाउंट्स में केवल सेल जिस पर्टिकुलर आदमी का बना रहे हैं, सोहन है तो सोहन, मोहन है तो मोहन, अमित हो तो अमित, वमीत है तो अमित, जो भी नाम हो, केवल सेल की अमाउंट इंक्रीजिंग में आनी है। सेल के अलावा कोई भी अमाउंट हो आप डिक्रीजिंग में ही डालेंगे। और देखिए टोटल बंद करके दोनों साइड में किसका टोटल ज्यादा है? आपका 45,000 नीचे रख लिया। इसी 45,000 को आप कहां लिख लेंगे? अपोजिट साइड में। यही 45,000 आपका यहां आया। इस 45,000 में से आप क्या कर देंगे? माइनस। ऊपर वाले 30 और 5, 35,000 आप कर देंगे माइनस, और आपका आंसर कितना निकल के आ गया? 10,000 रुपीज। ये 10,000 आप यहां दिखा देंगे किसके नाम से? बैलेंस। ये आपका कहलाएगा बैलेंस शीट, 10,000 रुपीज, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो डेप्टर्स का अकाउंट्स उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अकाउंट्स किसका था? डेप्टर्स। और डेप्टर्स हमारे कौन होते हैं? जिनसे हम क्या करते हैं? सेल। और सेल वालों का नाम जो था वो हमारे डेप्टर्स हैं। इसी तरह हम लेते हैं क्रेडिटर्स का। ध्यान से देखिए, अगला अकाउंट जो है वो किस चीज का है? क्रेडिटर्स का अकाउंट। हम क्रेडिटर्स का ले रहे हैं, हमने पीछे पहले डेप्टर्स का ले लिया अकाउंट्स, अब सफाई से क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स कौन है? मोहन। अब ये क्रेडिटर्स होते कौन है?
जिन आदमियों से आप क्या करते हैं, परचेज, जब आप कोई भी क्या करते हैं, परचेज, तो जो परचेज वाले होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। और अब ये क्रेडिटर्स जो होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, लाइबिलिटी में, LIABILITY, लाइबिलिटी में। क्रेडिटर्स, जिन आदमियों से आप परचेज करते हैं उधार में माल, वो आपके क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। अब आपने बस ध्यान ये रखना है कि जहां जहां नाम किसका आ रहा है, मोहन का, बस वो डीलिंग लेनी है। अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछता कि क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाइए, तो क्रेडिटर्स का मतलब है जिन आदमियों से आप परचेज कर रहे होते हैं, केवल उनका, केवल उस मोहन का अकाउंट। मैंने देखा मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, ये डीलिंग लेनी है मुझे, मैंने इस पर टिक लगा लिया। उसने बोला सोल्ड गुड्स करा, सोहन को छोड़ दिया साहब। रिसीव करा सोहन से, इसे भी छोड़ दिया। पेड रेंट, इसे भी छोड़ दिया। गुड्स रिटर्न बाय सोहन, इसे भी छोड़ दिया। गुड्स सोल्ड गुड्स करा कैश में, ये भी छोड़ दिया। अगला कौन है, फिर मोहन, एक ही वाली डीलिंग लेनी। बस केवल वो डीलिंग जो इस नाम से रिलेटिव होंगी, उन डीलिंगों को लेना, और कोई डीलिंग नहीं लेनी आपने, बाकी सब डीलिंग आप छोड़ देंगे। सपोज कीजिए यहां पर एक डीलिंग हमारे पास और होती, वो कहता गुड्स रिटर्न, हमने गुड्स रिटर्न कर दिया मोहन को, कितने का, 1,000 रुपए का। तो जब मोहन को गुड्स रिटर्न करा तो मोहन का नाम आने की वजह से मुझे ये डीलिंग भी लेनी, तो मैंने इस डीलिंग को भी निशान लगा लिया। यानी कि आप केवल उन डीलिंगों को लेंगे जो डीलिंग परचेज की उधार वाली है, उधार से रिलेटिव है। अब ये सारी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो मैंने देखा लाइबिलिटी का रूल मेरा क्या है, एसेट्स का जो रूल था इंक्रीजिंग डेबिट में थी और डिक्रीजिंग क्रेडिट में थी। मैं आया लाइबिलिटी में, मेरा जो लाइबिलिटी का रूल है, वो लाइबिलिटी का रूल क्या कहता है, इंक्रीजिंग क्रेडिट साइड और डिक्रीजिंग डेबिट साइड। तो मैं आया अपने रूल पे, इंक्रीजिंग मुझे लिखनी है किसमें, क्रेडिट साइड में। यहां मेरा नाम जो बनेगा किसका बनेगा, मोहन का। मैंने लिखा मोहन का नाम। मोहन मेरे जो है वो क्या है, क्रेडिटर्स। मैंने क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहा हूं। मेरी ये वाली साइड डेबिट की है और मेरी ये साइड किस चीज की है, क्रेडिट की। अब क्रेडिट में इंक्रीजिंग आएगी, INCREA, ऐसी इंक्रीज। और डेबिट में मेरी आ गई डिक्रीज, DECREA, ऐसी। उल्टा रूल हो गया। इसका मतलब है कि मोहन के नाम के अंदर, मोहन के नाम के अंदर जितनी भी क्या होंगी, लाइबिलिटी साइड में इंक्रीजिंग, वो सारी की सारी क्रेडिट साइड में जाएंगी। और जितनी भी क्या होंगी डिक्रीजिंग, वो सारी की सारी किस में जाएंगी, डेबिट साइड। ये ध्यान रखना। अब ये तो है रूल। अब एक छोटा सा शॉर्टकट इसमें भी आपको बता रहा हूं। हमेशा हमेशा जो परचेज आपकी होगी वो परचेज इंक्रीजिंग में जाएगी। बस केवल परचेज परचेज इंक्रीजिंग में। परचेज के अलावा जितनी भी चीजें होंगी आप डिक्रीजिंग में दिखाएंगे। अब आप तो कहेंगे या तो सेल वाली बात हो रही है, जी हाँ, सेल और परचेज दोनों में कंडीशन याद रखिए। अगर आप सेल वाले का अकाउंट बना रहे हैं तो केवल सेल सेल के पैसे इंक्रीजिंग में, बाकी सब डिक्रीजिंग में। अगर आप परचेज वाले का यानी कि क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज परचेज की अमाउंट केवल इंक्रीजिंग में, और परचेज के अलावा उससे रिलेटिव जितनी भी डीलिंग है सारी किसमें, डिक्रीजिंग में। तो आते हैं लौट के, परचेज हमने करा मोहन से 70,000 रुपए में। अब आपने परचेज करा तो इंक्रीजिंग साइड आपकी कौन सी हो गई, ये आपने लिखा नंबर 1, और आपने अमाउंट लिख दी कितने की, 70,000, 70,000 रुपए की। अब आ गए दूसरी डीलिंग पे। दूसरी डीलिंग हमारी थी कैश पेड करा आपने किसे, मोहन को। अब मोहन को पेड करा है तो आप फौरन डिक्रीजिंग साइड में लिख देंगे। और आप देख लें पहले नंबर क्या है हमारा, 7 नंबर। अमाउंट कितने की है, 6,000 की। मैंने लिखा है 7 नंबर, और अमाउंट कितने की, 7,000 रुपीज यहां आ गई। ये डीलिंग खत्म। नेक्स्ट डीलिंग पर मैं आया, उसने बोला गुड्स रिटर्न करा आपने सोहन को। गुड्स रिटर्न करा 1,000 रुपए का, आपने फटाफट इसे भी इधर लिखा 8 डीलिंग में, और यहां पर लिख दिए कितने, 1,000 रुपए। नेक्स्ट डीलिंग मैंने देखी, अगली मेरी डीलिंग जो है किसकी, कैश पेड टू मोहन। मुझे केवल मोहन मोहन की डीलिंग लेनी है, और मोहन की डीलिंग मेरी कितने की है, 6,000 रुपीज की। तो मैंने नंबर लिखा 7, और 7 नंबर की अमाउंट मेरी यहां आ गई 7 नंबर, और अमाउंट जो है कितने की, 6,000, 6,000 रुपए की। मेरी 6,000 की अमाउंट आ गई। नेक्स्ट मेरी नंबर है 8, 8 नंबर की डीलिंग। एक नंबर की डीलिंग में मोहन का नाम दे रखा था, मैंने मोहन के 1,000 रुपए लिखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया केवल परचेज के पैसे इंक्रीजिंग में, बाकी कोई भी डीलिंग आपकी आ रही है आप फौरन उठाएं और कहां लिख दें उसे, डिक्रीजिंग में। परचेज वाली डीलिंग केवल इंक्रीजिंग साइड,
बाकी कोई डीलिंग इंक्रीजिंग में नहीं आनी परचेज के अलावा। किससे रिलेटिव? मोहन से रिलेटिव। टोटल बंद कर देंगे, देखेंगे टोटल में दोनों साइड में कौन सा टोटल ज्यादा है। 70,000 नीचे रखा, इसी 70,000 को उठाकर आपने यहां रख दिया। 70,000 से 6 और 1 7,000 माइनस कर लिए, 70,000 रुपए से आपने माइनस कर दिए 7,000 रुपीज, और आपका टोटल आ गया कितने का? 63,000। अब ये 63,000 जो है आपका आंसर है, और इस आंसर को आप यहां लिख देंगे किसके नाम से? बैलेंस, BALANC, बैलेंस CD, और अमाउंट कितने की? 63,000। खत्म हुआ क्वेश्चन। अब दो बातों का ध्यान रखिए, अगर कभी भी डेप्टर्स का अकाउंट आता है बनाने के लिए, तो आप ध्यान रखिए डेप्टर्स में सेल की अमाउंट इंक्रीजिंग साइड में जानी है, बाकी सारी चीजें डिक्रीज। क्यों? जब आप सेल करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे, बाकी में अगर वो रिटर्न करेगा या पैसे पेमेंट करेगा तो सारे का सारा डिक्रीज करना होता है। इसी तरह क्रेडिटर्स में जब आप कोई भी चीज क्या कर रहे होते हैं परचेज, तो उसका नाम में इंक्रीजिंग हो जाती है। अब अगर वो रिटर्न करेगा या वो पेमेंट करेंगे आप उसे, तो वो क्या हो जाएंगे? सारे के सारे डिक्रीज। तो केवल परचेज के पैसे इंक्रीजिंग में, बाकी सारी चीज डिक्रीजिंग में। इसी तरह सेल वाले में सेल की चीज इंक्रीजिंग में, बाकी सारी डिक्रीजिंग में। उम्मीद करता हूं आपकी टी शेप समझ में आया होगा। जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे, आते हैं एक नई वीडियो के साथ।